हाँ जी, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ कि सभी साथी सकुशल होंगे और सभी संडे को एंजॉय कर रहे होंगे साथियों। लेकिन ये अपने 8 बजे वाली क्लास है ना, ये प्लीज़ आप देख लेना, क्योंकि ये क्लास आपकी केवल 10 मिनट की क्लास ही आती है। 10 मिनट की क्लास में आपको मैं लोक देवियाँ करवा रहा हूँ साथियों। प्रत्येक दिन आपको मैं एक लोक देवी करवा रहा हूँ। आप भी आराम से रोज़ एक एक लोक देवी आराम से पढ़िएगा। और शाम को सोने से पहले इस क्लास को 2x की स्पीड करके एक बार और आप देख लिया करो, ताकि आपको सोते टाइम भी याद आ जाएगी और उठते टाइम आपको नई लोक देवी सामने दर्शन करने के लिए मैं पढ़ाई दूंगा। तो आज जो अपनी लोक देवी रहने वाली साथियों, वो आपके शीतला माता रहने वाली है साथियों, आपके चाकसू जयपुर की। ठीक है साथियों, देखो अपने जो होली के दूसरे दिन, मतलब कि जैसे धुलंडी खेलते हैं शहर के अंदर अपने, तो 7 दिन बाद में शीतला अष्टमी आती है। उस दिन आपके शीतला माता जी की क्या है, ठंडा भोग लगाते हैं, बछोड़ा खाते हैं। उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि साथियों, कि किस लोक देवी का वाहन क्या है और बछोड़ा किस देवी से संबंधित है, इनका मंदिर कहाँ है, मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो बिल्कुल एक एक क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन बन जाएगा कि माता जी का मंदिर कहाँ पे है। तो माता जी का जो मंदिर है ना, ये आपके चाकसू जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है साथियों? आपके चाकसू जयपुर में स्थित है। चाकसू कहाँ पे है जी? पहले आपके जयपुर ग्रामीण में था, लेकिन अब जयपुर ग्रामीण जोधपुर ग्रामीण ये सिस्टम झंझमेला खत्म हो गया। तो आपकी माता जी का मंदिर कहाँ हो जाएगा? चाकसू जयपुर में स्थित हो जाएगा। सील की डूंगरी पे। किस डूंगरी पे साथियों? क्योंकि ये डूंगरियां मैच करवा के पूछ लेगा। जैसे चामुंडा माता जी मेहनगढ़ दुर्ग में है, ठीक है साथियों, जैसे शीला माता जी आमेर दुर्ग में है, उसी प्रकार आपकी सील की डूंगरी पे आपकी कौन सी हो जाएगी? आपके ये हो जाएगी। और साथियों आपके जैसे त्रिकुट पर्वत है, त्रिकुट पहाड़ी है, उसी प्रकार है ना, ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये कह रहा है कि जो माता जी का मंदिर है साथियों, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो आपके जयपुर के शासक होते हैं माधो सिंह जी प्रथम, इन माता जी के मंदिर का क्या करवा देते हैं? निर्माण करवा देते हैं। फिर आपसे अगला क्वेश्चन पूछ ले कि माता जी का वाहन कौन सा है। क्योंकि साथियों अधिकतर माता जी के वाहन और लोक देवता के वाहन, लोक देवता और लोक देवियों के जो वाहन है साथियों, ये अधिकतर क्या है, ये आपके पूछ ही लेते हैं। तो अपने को याद ही रखना है। तो वाहन कौन हो जाएगा साथियों? आपके गधा हो जाएगा। कौन हो जाएगा साथियों? आपके गधा हो जाएगा। आगे देखो, माता जी का जो पुजारी है साथियों, वो पुजारी क्या होता है साथियों? जैसे कि देवताओं में गोडला होता है, बप्पा होता है, उसी प्रकार माता जी का जो पुजारी होता है वो कुम्हार जाति का होता है। यानी कि जो प्रजापत समाज होती है ना साथियों, इसके क्या होते हैं? आपके पुजारी होते हैं। और माता जी का जो दीप प्रतीक मुझले साथियों, की माता जी का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा साथियों? तो आपकी जो मिट्टी का जो दीपक है साथियों, ये क्या हो जाएगा साथियों? आपके माता जी का प्रतीक हो जाएगा, मिट्टी का दीपक। मंदिर आपके शील की डूंगरी चाकसू जयपुर में हो जाएगा। मंदिर निर्माण माधो सिंह जी प्रथम या द्वितीय मिल जाता, आप तो माधो सिंह प्रथम याद रख लेना, अपना इतना काम हो जाएगा। वाहन पूछ ले तो गधा बता देंगे, पुजारी पूछ ले तो कुम्हार जाति का होता है, और प्रतीक पूछ ले तो मिट्टी का दीपक होता है। ध्यान रख लेना, ठीक है। आगे देखो, एकमात्र लोक देवी है, एकमात्र लोक देवी है जिनकी किसकी पूजा होती है साथियों? आपकी जो खंडित जो मूर्ति है साथियों, इनकी पूजा की जाती है। माता जी की जो मूर्ति है ना साथियों, आपके खंडित प्रतिमा ऐसे मान लेना, ठीक है साथियों। माता जी की जो प्रतिमा है वो आपके क्या है साथियों? आपके खंडित अवस्था में है और इनकी पूजा की जाती है। माता जी को जो बासी भोग लगता है साथियों, उसे क्या कहा जाता है? बासोड़ा कहा जाता है। अभी हमने 5-7 दिन पहले खाया ही है साथियों, 5-10 दिन तो पहले क्या है, खाया है ना बासोड़ा। तो यानी कि एक दिन पहले बना हुआ भोजन होता है, उसे बासोड़ा कहा जाता है। और ऐसे खाना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि साथियों के छोटे जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये अपनी क्या होती है? मातृ रक्षक शिशु रक्षक देती है। तो इसके लिए हमें ये खाना अच्छा होता है, ठीक है साथियों। तो माता जी का जो बासी भोग लगता है साथियों, उसे क्या कहा जाता है? उसे हम बासोड़ा कहा जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना हो जाती है कि माता जी के जो उपनाम है ना, ये थोड़े से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो इनको थोड़ा सा हम आराम से समझते हैं। माता जी के क्या क्या नाम उपनाम हो सकते हैं? पहला नाम है साथियों आपकी चचकी देवी। यानी कि छोटे छोटे जैसे बचपन में होता है ना साथियों, ये बीमारी एक बार होती है फिर नहीं होती, क्योंकि ये अपना शरीर क्या है, इनके प्रति रोग प्रतिरोधक की क्षमता बना लेते हैं, ठीक है। ये बीमारी एक बार होती होती है, तब आपके जो आपके शीतला माता है साथियों, इनकी पूजा की जाती है। ओरी की देवी कहा जाता है। किसकी देवी कहा जाता है साथियों? ओरी की देवी भी कहा जाता है। महामारी की देवी भी कहा जाता है। महामारी की देवी भी कहा जाता है, ठीक है साथियों। मात्र रक्षिता देवी भी कहा जाता है। यानी कि माँ हमारी क्या करती है? रक्षिता करती है, इसे मात्र रक्षिता देवी भी कहा जाता है। इन्हें हम क्या कह देते हैं? आपके शिशु रक्षिता देवी भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं हम इन्हें? शिशु रक्षिता देवी भी कहते हैं। और इन्हें हम क्या कह देते हैं? आपके सेडल माता भी कह देते हैं, ठीक है साथियों। महामाई भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? महामाई भी कह देते हैं। और साथियों एक और अंतिम जो आपके ले लीजिए उपनाम, माही अनगा। क्या कह देते हैं? आपके माही अनगा भी कह देते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका कौन कौन सा बन जाएगा साथियों? की चचकी देवी कौन सी हो जाएगी? ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। और आपके ओरी की देवी हो जाएगा, महामारी की देवी हो जाएगा, मातृ रक्षिता हो जाएगा, शिशु रक्षिता हो जाएगा, सेडल माता हो जाएगा, महामारी सॉरी आपके महामाई हो जाएगा, और आपके माही अनगा हो जाएगा। यानी कि ये जो आपके
8 नाम लिखे हैं ना साथियों, ये 8 ही नाम आपके बहुत बार पूछे गए हैं पेपर में। चेचकी देवी किसे कहा जाता है, चोंग वाली देवी किसे कहा जाता है, ये जो कुछ देवियां ना ये फेमस है, इनसे क्वेश्चन आपके अधिकतर ही बन जाता है। ठीक है साथियों, यानी कि आप मान लीजिए करणी माता से तो साथियों आपकी क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना रहती है। आप कैसे भी मानो चाहे माता जी से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है साथियों, राज्य की एकमात्र देवी जिसकी पूरे भारत में पूजा होती है, कहाँ होती है साथियों की, राज्य की एकमात्र देवी जिसकी पूरे भारत में क्या होती है साथियों आपकी पूजा होती है, वो कौन सी हो जाएगी साथियों, आपके शीतला माता हो जाएगी। ठीक है साथियों, शीतला माता हो जाएगी। मेला कब भरता है साथियों, अभी आपसे भी होता है कि चैत्र कृष्ण अष्टमी को मेला भराता है साथियों आपके। अभी आज अपने आपके नववर्ष हो गए, तो नववर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। लेकिन याद रख लें साथियों, ये जो मेला है साथियों के चैत्र कृष्ण अष्टमी को भरता है। कब भरता है साथियों के चैत्र कृष्ण अष्टमी को भरता है। कब भरता है साथियों के CK8, ऐसे याद रख लेना CK8। ठीक है साथियों, इस मेले में सज धज कर जो रंगीन बैलगाड़ियां आती है साथियों, यानी कि ये जो मेला है साथियों इसके अंदर आपकी बैलगाड़ियों का मेला भी कहा जाता है, क्योंकि इस मेले में क्या है कि बहुत सारी जो गाड़ियां आती है वो आपकी सज धज कर आती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं आपके रंगीन मेला भी कह देते हैं। इसलिए इस मेले को बैलगाड़ियों का मेला भी कह देते हैं, क्योंकि मेले में बैलगाड़ियां आएगी तो क्या कह देंगे हम इसको, बैलगाड़ियों वाला भी मेला भी कह देते हैं। आगे देख ली साथियों, माता जी के जो अन्य मंदिर है साथियों, माता जी के दो प्राचीन मंदिर है साथियों, वो कहाँ पे है साथियों, एक तो आपके कागा है साथियों, आपसे पता है कि जोधपुर में कागा है। हाँ साथियों, हमके एक तो आपके जोधपुर में है साथियों, और एक आपका मावली है ना साथियों, यहाँ पर भी माता जी का मंदिर बना हुआ है। तो कहाँ हो जाएगा, एक आपके मावली जो आपके उदयपुर में है, यहाँ पर आपके माता जी का क्या है साथियों आपके मंदिर बना हुआ। तो दो ये मंदिर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे साथियों। और ये जो मावली में जो मंदिर बना है साथियों उदयपुर, इसे महामाया के नाम से भी जाना जाता है, या इसे हम शिशु रक्षित भी कह देते हैं, शिशु रक्षिता भी कह देते हैं। ठीक है साथियों, तो ये थे हमारे शीतला माता जी। ठीक है साथियों, तो एक बार मैं आपको और इसके बारे में चर्चा करवा देता हूँ साथियों, तो कहीं क्वेश्चन गलत ना हो जाए अपने। ठीक है साथियों, माता जी का जो मंदिर है साथियों वो आपके सील की डूंगरी कहाँ स्थित है, आपके चाकसू जयपुर में स्थित है। माता जी के मंदिर का निर्माण माधो सिंह जी प्रथम करवा देते हैं। माता जी का वाहन गधा हो जाएगा। माता जी के जो पुजारी होते हैं वो कुमार जाति के होते हैं। और माता जी का जो प्रतीक पूछ ले तो क्या हो जाएगा साथियों, हमके मिट्टी का दीपक हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, हमके मिट्टी का दीपक हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप अच्छी तरह से याद रख लेना। एकमात्र लोक देवी है जिसकी खंडित आपकी जो मूर्ति है साथियों, इसकी ही पूजा की जाती है। मूर्ति आपके चेंज नहीं की गई है, खंडित ही मूर्ति है साथियों। तो इस तरह आपको याद रख लेना साथियों। माता जी का जो बासी भोग लगता है साथियों, उसे हम बासोड़ा कहते हैं। ये बासोड़ा बार बार पूछा जाता है साथियों कि बासोड़ा क्या है। ठीक है, शायद ये शायद अभी रीट में भी पूछा गया था ना। ये माता जी के उपनाम यहाँ से थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे साथियों। तो कौन कौन से उपनाम है, एक तो आपके चेचक की देवी हो जाएगा, ओरी की देवी हो जाएगा, महामारी की देवी हो जाता है, मात्र रक्षिता हो जाता है, शिशु रक्षिता हो जाता है, सेडल माता हो जाता है, महामाई, माही अनगा। ये जो 8 नाम है साथियों उपनाम, ये आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रख लेना। और यहाँ से तो ये नाम तो आप याद कर ही लेना, बहुत बार एग्जाम पूछा गया कि चेचकी देवी किसे कहते हैं और मात्र रक्षिता देवी किसे कहते हैं। ये दोनों नाम, यानी कि 2 नाम तो ये और ये 3 नाम, 3 नाम आपको तो याद रखने और आपको याद रहे या ना रहे। ठीक है, आगे देख ली साथियों, राज्य की एकमात्र देवी है। ठीक है साथियों, कि जहाँ पर आपके संपूर्ण भारत में क्या की जाती है, माता जी की पूजा की जाती है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को माता जी का क्या लगता है, आपके मेला भरता है। और मेले में जो बैलगाड़ियाँ आती है साथियों, इसलिए हम बैलगाड़ियों का मेला भी कह देते हैं। ठीक है, संपूर्ण भारत पूजा होती है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को मेला भरता है। ध्यान रख लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि जो पूछ लेता है कि शीतला माता का मेला कब भरता है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को, वहीं गलत हो जाता। अगर तुमने कृष्ण को नहीं देखा ना तो आप कृष्ण बन जाओगे। ठीक है, यानी कि आपको कृष्ण देखना ही देखना है, क्योंकि माता जी का मेला क्या नहीं पड़ता है, आपके शुक्ल में नहीं पड़ता, क्योंकि शुक्ल में तो क्या आ जाते हैं, आपके नवरात्र आ जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आप अच्छी तरह से याद रखना है आपको। माता जी के 2 मंदिर हैं, एक तो कागा जोधपुर में है और एक आपके मावली उदयपुर में है। तो साथियों ये थे अपने आज के लोक देवी जी, जिनका नाम शीतला माता जी है। तो उम्मीद करूंगा कि देखो ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ये क्लास आपके पुलिस वाले जितने भी भैया तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, पटवार के अंदर भी आपके माता जी है, और चतुर्थ श्रेणी और BSTC इनके लिए तो साथियों ये क्लास रामबाण होने वाली है। और पुलिस के लिए साथियों मैं आपको बता देता हूँ कि 15 अप्रैल से शाम को आपको 30 क्वेश्चन
30 क्वेश्चन नहीं, आपको 25 क्वेश्चन ही करवाऊंगा, लेकिन मैं फुल विस्तार से आपको हिंदी व्याकरण की क्लास वापस स्टार्ट करने वाला हूँ साथियों। क्योंकि अपना जो मेन जो सब्जेक्ट है ना साथियों, वो आपका हिंदी व्याकरण है। कौन सा है साथियों? आपके हिंदी व्याकरण है। हिंदी व्याकरण में आपके क्वेश्चन नहीं करने दूंगा। और जीके के अंदर साथियों मैं आपको पीपीटी से इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि साथियों आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है साथियों, क्योंकि देखो एमसीक्यू के माध्यम से इतना नहीं बताया जा सकता, क्योंकि हिंदी में तो क्या है साथियों, मैंने ऐसे पढ़ रखा है तो ठीक से, तो उसमें क्या हो जाता है। लेकिन आपके जीके में साथियों, क्योंकि जीके कहते हैं ना कि अत्था है, जीके क्या है साथियों, हमके अत्था है, तो अत्था है तो साथियों इसको पीपीटी से पढ़ाना मेरे को थोड़ा उचित लगा, इसलिए मैं पीपीटी से पढ़ा रहा हूँ। अगर वो भी आपको कोई और भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा साथियों। राजस्थान पुलिस का मैंने वीडियो डाल दिया है और कमेंट बॉक्स में इसकी पिन भी कर दूंगा, आप एक बार उस वीडियो को भी और देख लेना। आप इसका फॉर्म भरवाना है। और चतुर्थ श्रेणी का भी मैंने आपके मतलब ये कर दिया है। शायद कल शाम को मैं आपको चतुर्थ श्रेणी का जो सिलेबस है ना, क्या सिलेबस है उसके बारे में मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। शाम को मिलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चतुर्थ श्रेणी के पाठ्यक्रम के ऊपर।